यस तो आज हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, जो हमारा एफसीसी यूनिट सेल होगा या फिर कोई भी जो हमारा यूनिट सेल होगा उसमें जो आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, और कितना टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा आपका एक यूनिट सेल में। ठीक है, वो चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड की। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे कि मान लो कि हमारा ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, ये हमारा जैसे मान लो कि एक क्यूबिक यूनिट सेल है, यहाँ पे हम लोग एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा, तो ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने बताया था जो आपका एफसीसी लैटिस होगा, ठीक है, उसके हर कॉर्नर पे एटम होगा, उसके हर कॉर्नर पे क्या होगा, आपका एटम होगा। ठीक है, उसके हर कॉर्नर पे एटम होगा और फेस पे एटम होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल वही बना रहे हैं जिसका हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक कॉर्नर पे एटम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक हमारा ये जो पीछे वाला जो हमारा सरफेस है उस पर जो हमारा ऐसे एटम प्रेजेंट रहेगा ये बना लेते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ये सरफेस है, ठीक है, इस पर आपका एक एटम ऐसा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और आपका एक जो आपका ये एटम, ये आपका फेस जो है, ये जो फेस है, इस साइड जो फेस है उस पर आपका एक एटम ऐसे करके हम बना देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा एक टेट्राहेड्रल एक वॉइड फॉर्म होता आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये, ठीक है, देखो यहाँ पे आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे आपका एक फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। ये आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे एक्चुअली में, ये आपका डायगोनल पे है। ये आपका कहाँ पे है, डायगोनल पे है। ठीक है, बॉडी डायगोनल जो होगा ना, ये इसका जो बॉडी डायगोनल, ये जो आपका बॉडी डायगोनल होगा। ठीक है, मतलब एक बॉडी डायगोनल ये, एक बॉडी डायगोनल ये। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपका हमने देखा कैसे कि हमारा जो एक जो हमारा जो मतलब कि ये जो बॉडी डायगोनल है इस पे हमारा एक यहाँ पे है। ठीक है, और इसी बॉडी डायगोनल पे हमारा एक और होगा प्रेजेंट। ठीक है, वो कहाँ पे होगा उसको लोकेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो एक सरफेस है, ये जो सरफेस है इस पे हमारा एक एटम ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा सरफेस है इस पे हमारा एक एटम ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो हमारा सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है, इस पे हमारा एटम मान लो एक ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, और एक हमारा यहाँ कॉर्नर पे एटम है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे भी आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता हुआ आपको एक दिखेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ है, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। ठीक है, तो ये जो आपका लाइन है, ठीक है, ये आपका लाइन है, इसको हम लोग कुछ अलग रंग से दिखाते हैं। यहाँ पे जो आपका ये जो आपका लाइन बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका लाइन बन रहा है ये आपका क्या है, ये एक बॉडी डायगोनल है। ये आपका क्या है, एक बॉडी डायगोनल है। ठीक है, ये आपका क्या है, बॉडी डायगोनल है। ठीक है, और इस बॉडी डायगोनल पे एक बॉडी डायगोनल हमने क्या देखा, एक बॉडी डायगोनल पे हमारा दो टेट्राहेड्रल वॉइड है। एक वॉइड हमारा यहाँ पे भी है ना। ठीक है, तो हमारा एक जो बॉडी डायगोनल है वहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपका यहाँ पे एक नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा दो टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो एक डायगोनल पे कितना टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, हमारा दो टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा क्यूब होता है उसमें टोटल जो आपका डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल होता है, वो कितना होता है, टोटल बॉडी डायगोनल होता है वो कितना होता है, दो होता है। टोटल बॉडी डायगोनल कितना होता है, दो होता है। ठीक है, और एक पे हमने कितना देखा, एक पे हमने नहीं, टोटल जो सॉरी यहाँ पे हमारा टोटल जो बॉडी डायगोनल वो तो चार होगा ना। एक ऐसा बनेगा, एक आपका यहाँ से बनेगा, एक आपका यहाँ से बनेगा, और एक आपका इधर से यहाँ से इस पे बनेगा। नहीं, तो टोटल जो हमारा बॉडी डायगोनल है वो कितना है, चार है। टोटल बॉडी डायगोनल कितना है, चार है। ठीक है, और जो हमारा एक जो बॉडी डायगोनल है, एक जो हमारा बॉडी डायगोनल है उस पर कितना हमने टेट्राहेड्रल वॉइड देखा, उस पर हमने दो टेट्राहेड्रल वॉइड देखा। एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल देखा। ठीक है, इसलिए चार जो डायगोनल है, ठीक है, उस पर हमारा कितना टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 4 × 2, तो ये हो जाएगा कितना, 8। मतलब कि 4 डायगोनल और ईच डायगोनल पे हमारा दो टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो एक डायगोनल पे हमारा कितना आया, 2 आया, तो हमारा 4 डायगोनल पे कितना हो गया, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया।
ठीक है। और एक रिलेशन भी बैठता है इसी तरह से कि जैसे मान लो कि n नंबर ऑफ़ एटम्स है, किसी भी मान लो कि लैटिस में n नंबर ऑफ़ एटम्स है, ठीक है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स 2n हो जाता है, उसमें टेट्राहेड्रल वाइड कितना होता है 2n हो जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल वाइड्स है, ठीक है। और अगर n नंबर ऑफ़ एटम्स है, ठीक है, उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होता है आपका n होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होता है n होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होता है आपका n होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका एक जो हमारा FCC लैटिस होता है उसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारा कितना एटम्स होता है, टोटल 4 एटम्स होता है। एक FCC यूनिट सेल में 4 ऑन एन एवरेज एटम होता है, ठीक है। तो 4 एटम होता है तो 4 2 जा 8 टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएगा इस रिलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये था हमारा लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वाइड और उसका नंबरिंग कि कितना नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए, उसका भी इसी तरह से है। जैसे देखो ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ पे मान लेते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। यहाँ देखते हैं हमारा, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारा एक ऐसा क्यूब है, ये हमारा एक ऐसा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा एक ऐसा क्यूब है, ठीक है। अब देखो जितनी ज़रूरत है उतना आइटम बनाते हैं। यहाँ देखो एक कॉर्नर पे यहाँ पे आइटम होगा, इस कॉर्नर पे एक, यहाँ पे आइटम होगा, एक आपका आइटम कहाँ होगा, इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक आइटम होगा, ठीक है। एक आइटम हमारा कहाँ होगा, इस फेस पे एक आइटम होगा ऐसे, ठीक है। एक आइटम हम बना लेते हैं इस फेस का आइटम यहाँ पे, ठीक है। और एक आइटम बना लेते हैं इसके बगल वाला जो क्यूब होगा, इसके बगल में भी क्यूब होगा ना, उस क्यूब का जो ऊपर वाला सरफेस होगा, मतलब इस क्यूब का जो ये वाला सरफेस होगा, इसके बगल वाले क्यूब का जो ऊपर वाला सरफेस होगा, वहाँ का हम लोग एक एटम यहाँ पे ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक। और एक एटम इसके ऊपर वाले क्यूब के जो ये वाला सरफेस होगा, ऊपर वाले क्यूब का जो इस तरह का जो सरफेस होगा इसके पैरेलल, ठीक है, उसका एक हम लोग यहाँ पे एक एटम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ये आप ऐसे मिला दो, ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दो, ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दो, ठीक है, और इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दो, ये आपका एक स्क्वायर बना, ठीक है। और मैंने बताया था स्क्वायर पिरामिड होता है, क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड होता है। एक पिरामिड ऊपर की तरफ ऐसा, एक पिरामिड ऊपर की तरफ ऐसा, एक पिरामिड ऊपर की तरफ ऐसा, और एक पिरामिड नीचे की तरफ ऐसा, एक पिरामिड आपका नीचे की तरफ ऐसा। मतलब कि आपका ये क्या हो गया, आपका ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये आपका एक स्क्वायर है, ये आपका नीचे आपका स्क्वायर का बेस है, ठीक है। और ऊपर में आपका ठीक है, इसके ऊपर में आपका ये क्या है, आपका 2 पिरामिड्स है, ये क्या है आपका 2 पिरामिड्स है, ये आपका क्या है 2 पिरामिड्स है, ठीक है। आई थिंक ये आपका क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये चारों अथी से जुड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका दोनों साइड आपका पिरामिड, ये पिरामिड बाई पिरामिड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका जो वाइड बनेगा ये कहाँ पे बनेगा, ये आपका ना ये जो एज है, ये जो आपका एज है, दिखाता हूँ मैं आपको क्लियरली, ये जो आपका एज है, ठीक है, ये जो आपका एज है, इसके मिडल में यहाँ पे आपका वाइड बन रहा है। कहाँ वाइड बन रहा है, इसके मिडल में वाइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहा है, ठीक है। एज कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एज कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। और एक एज पे जो वाइड होगा वो टोटल कितने क्यूब्स में डिवाइडेड होगा, 4 में डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो 12, ठीक है, 12 इंटू 1/4 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, मतलब कि जो इसका जो एज पे जो वाइड होगा ना, एज पे जो वाइड होगा उसका एवरेज नंबर कितना होगा, 3 होगा किसी एक यूनिट सेल के लिए, एक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। और एक देखते हैं, एक आपका सेंटर ऑफ द बॉडी पे होगा, ठीक है। वो कैसा होगा वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि एक हमारा ये जो एटम मान लेते हैं, एक एटम हमारा ये पीछे वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसका एक एटम यहाँ पे है, ठीक है। इसका इस सरफेस का एक एटम मान लेते हैं, ये वाला एटम एक यहाँ पे है, ठीक है।
आपका एक एटम आपका मान लेते हैं, ये जो आगे वाला सरफेस है, ये सरफेस, इसका एटम आपका यहाँ पे एक ऐसे है, ठीक है। और ये जो आपका लेटरल सरफेस है, ये सरफेस है, इसको आप यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका सबसे पहले एक स्क्वायर फटाफट से बना लो, स्क्वायर यहाँ से फटाफट से एक स्क्वायर पहले बना लो, ठीक है। अब पिरामिड की बात करते हैं। तो पिरामिड देखो यहाँ पे ऊपर वाला सरफेस, ये जो आपका लेटरल सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, इस सरफेस का एक एटम, और ये नीचे वाला जो आपका लेटरल सरफेस है, इस सरफेस का एक एटम, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर बन ही गया है, बस यहाँ से क्या करना है, मिला देना है, बाई पिरामिड हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका इसको भी ये चारों से ऐसे करके मिला देना है, इसको भी चारों से ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर हुआ, और ये स्क्वायर के ऊपर क्या हुआ, दो पिरामिड हुआ, ये आपका पिरामिड और ये आपका पिरामिड, और ये क्या है आपका स्क्वायर, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो, बॉडी के भीतर जो आपका वॉइड होगा वो सिर्फ एक क्यूब के अंदर होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या, 1 × 1। तो ये कितना हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना, 1 हो गया, ठीक है। 1 और 3 कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। मतलब कि एक FCC लैटिस में कितना हमारा वॉइड होता है, 4 ऑक्टाहेड्रल ऑन एन एवरेज वॉइड होता है, ठीक है। तो मैंने पीछे वाले भी हमने बताया था, पीछे वाला जो हमारा जो अभी स्लाइड था उसमें मैंने बताया था, ठीक है, कि जो कोई भी जो हमारा यूनिट सेल होता है उसमें अगर n नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 2n होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है आपका, 2n होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और n नंबर ऑफ एटम है किसी में, तो यहाँ पे 2n नंबर, 2n नहीं, n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। तो FCC लैटिस में कितना टोटल नंबर ऑफ एटम हमने पढ़ाया था, 4 बताया था, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसका जो ऑक्टाहेड्रल जो आपका है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना है आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है आपका, n है, ठीक है। तो 4 आपका FCC का एटम भी होता है, 4 कितना होता है, वॉइड भी होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है आपका, 8 होता है। वो आपका होता है बेसिकली कहाँ पे, डायगनल्स पे, जो चारों डायगनल्स है, एक डायगनल पे आपका 1 होगा, ठीक है। तो 4 डायगनल पे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कहाँ होता है, एक आपका एज पे होता है, तो एज वाला जो होगा वो 4 क्यूब्स में डिवाइडेड हो जाएगा, और एक आपका कहाँ होता है, बॉडी सेंटर पे होता है, तो वो आपका सिर्फ 1 में रहेगा, ठीक है। आई थिंक कि आई मेड माई पॉइंट्स क्लियर। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक।